हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। बहुत ही उत्तम एकादशी आ रही है। पुरुषोत्तम माह की एकादशी है और ये एकादशी साल में 3 साल में एक बार आती है। प्रत्येक तीसरे साल जब पुरुषोत्तम माह पड़ता है तो इसमें आने वाली एकादशी को पुरुषोत्तम एकादशी या कमला एकादशी या पद्मिनी एकादशी के नाम से हम जानते हैं। इस बार यह अद्भुत एकादशी 29 जुलाई को शनिवार के दिन आ रही है और इस तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने उत्तम तिथियों में से एक कहा है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और भगवान विष्णु के साथ साथ श्री महालक्ष्मी जी की अनुकूल कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी व्रत को करने से संतान हो, यश हो, वैकुंठ की प्राप्ति होती है और इस दिन घर में जप करने का 1 गुना, गौशाला में जप करने पर 100 गुना, पुण्य क्षेत्र तथा तीर्थों में 1000 गुना और तुलसी के समीप जप करने तथा जनार्दन की पूजा करने से लाखों गुना, शिव तथा विष्णु के क्षेत्रों में जप करने से करोड़ों गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो अद्भुत एकादशी है और इस दिन समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता क्षीर सागर में शेषनाग शैया पर विराजमान भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। इस दिन हरि भक्तों को परनिंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावना, इनसे दूर रहकर श्रीमन नारायण का ध्यान करते हुए यथाशक्ति भगवान विष्णु के मंत्रों का जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय आदि का जप करना चाहिए। इस व्रत के बारे में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जब पूछते हैं श्री कृष्ण भगवान से, हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बतलाइए। तब भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती है, लेकिन जब अधिक मास या मल मास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है और अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां जब होती है तो 2 एकादशियां जो उस माह में पड़ती है अधिक मास में, पहली जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं और जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसे परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन से ही व्रत का प्रारंभ हो जाया करता है। कांसे के पात्र में जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक ना खाएं, भूमि पर सोएं, ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन कीजिए और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध होना चाहिए और सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थों में स्नान करें। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाके पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण कहते हैं, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने से मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है और जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस व्रत की कथा सुने। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मति पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्य का भार संभाल सके। देवता हो, पितर हो, सिद्ध हो, अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय पत्नी जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्षों तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी ने अनुसुईया से पूछा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है जो 32 माह पश्चात आता है, उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। यह कहकर अनुसुईया ने उसे उपाय बताया। इस व्रत को करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे, तुम्हें शीघ्र पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने अनुसुईया के उपाय अनुसार पुत्र प्राप्ति की इच्छा से
एकादशी का व्रत रखा और निराहार रहकर जागरण करा। भगवान ने कहा, हे भद्रे, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। अधिक मास को मेरे नाम पर ही पुरुषोत्तम माह कहते हैं। इस पवित्र माह के समान अन्य कोई माह मेरा प्रिय नहीं है। इस माह की एकादशी मुझे अत्यंत प्रिय है। आप लोगों ने इस व्रत का सही विधि विधान से पालन किया, अतः आपके पति देव को उनकी इच्छा अनुसार वरदान अवश्य मिलेगा। राजा को इच्छा अनुसार वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। कालांतर में उसी रानी के गर्भ से महाराज कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य अर्जुन का जन्म हुआ। तीनों लोकों में कार्तवीर्य अर्जुन के समान कोई बलवान नहीं था। इसी कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को युद्ध में पराजित कर बंदी भी बना लिया था। तो जो भी व्यक्ति अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का पालन करता है, संपूर्ण कथा को पढ़ता है या सुनता है, वह भी यश का भागीदार होता है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति करता है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी पर इस दिन बहुत सारे शुभ मुहूर्त हैं। श्रावण माह के अधिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है 28 जुलाई को दोपहर को 2:51 से शुरू हो चुकी है और इसका समापन होगा 29 जुलाई को दोपहर को 1:05 पर। तो श्रावण अधिक मास की एकादशी का व्रत शनिवार के दिन ही रखा जाएगा और इस दिन 2 अत्यंत ही शुभ योग, ब्रह्म योग और इंद्र संयोग का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें पूजा पाठ का विशेष महत्व है। 9:34 तक ब्रह्म योग रहेगा और इसके बाद इंद्र योग आ जाएगा। और इन दोनों शुभ मुहूर्त में आप जो भी करते हैं, पूजा पाठ, स्नान दान करते हैं, तो साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो लोग भी व्रत करना चाहते हैं वो दशमी तिथि से शुद्धता का ध्यान रखें, रात में सात्विक भोजन करें, समय पर सोएं, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करें और ध्यान रखना है सूर्य उदय होने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। हल्दी के जल का छिड़काव करें, रंगोली सजाएं, तोरण लगाएं, स्नान करें। अच्छा स्नान इस दिन तीर्थों के जल में स्नान करना चाहिए, नहीं हो तो 1 चुटकी हल्दी इस दिन जल में डाल करके आपको स्नान करना है। इस दिन आपको लकड़ी का दातुन या पेस्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लीजिए, उंगली से कंठ शुद्ध कीजिए। वृक्ष से पत्ते तोड़ना इस दिन वर्जित बताया गया है। स्वयं से गिरे हुए पत्तों का सेवन आप कर सकते हैं। स्नान करके सुंदर पीले वस्त्र, हो सके तो क्रीम कलर के वस्त्र पहने, येलो पहने, व्हाइट पहने, आसमानी कलर के वस्त्र पहने। ऐसे रंग आपको हल्के हल्के सुंदर वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। और फिर इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करें। तांबे के लोटे में सूर्य देवता के लिए जल ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए, 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए और फिर जल अर्पित करें। बोलें ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। उसके बाद उसी लोटे में जल भर लीजिए, थोड़े से काले तिल ले लीजिए और बोलिए ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। दक्षिण मुखी होकर के अपने पितृ के निमित्त जल दे देना चाहिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर पाएं, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए 1 कटोरी में थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए और उसको रख लीजिए। बाद में इस हल्दी के उपाय बताऊंगी क्या करना है। और सबसे पहले एकादशी व्रत की पूजा का संकल्प आपको लेना है। हाथ जोड़कर या जल हाथ में लेकर के संकल्प करें, आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा, गौ हो, ब्राह्मण हो आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि जागरण करके कीर्तन करूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जप करूंगा। राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम हो, इनको अपने कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ, अतः मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत हो दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत भर के स्नान कराना चाहिए, नहीं तो शुद्ध जल से, शुद्ध गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। पंचामृत में क्या क्या लेना है, दूध, दही, घी, चीनी और शहद, ये लेकर के स्नान कराइए। और स्नान कराने के बाद भगवान को गंध हो, अक्षत, इंद्र, जौ हो, इसका प्रयोग करना चाहिए। पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं, कलश रखें, तुलसी पत्ता अवश्य चढ़ाएं। फल, फूल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग आदि अर्पण करें और पीले आसन पर बैठ जाइए।
तिल धूप दीप आदि से पूजन कीजिए। फल एवं मिठाई अर्पित कीजिए। विष्णु भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाएं, केला अर्पित करें। तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ माता लक्ष्मी का ध्यान कर पूजन करें। श्रावण मास है, इसलिए भगवान शिव की भी पूजा अवश्य में करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और पूजा में बेलपत्र, चंदन, धतूरा, फूल और अष्टगंध ये मिलाकर के आपको चढ़ाना चाहिए। जनेऊ अवश्य चढ़ाइए। शिवलिंग के सामने बैठ करके ओम हर हरियाय नमः, ओम हर हरियाय नमः इस प्रकार से बोले या ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। करियर को लेकर के संवेदनशील हैं और आपको अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है तो एक पान के पत्ते पर घी में कुमकुम मिलाकर स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए और इस पत्ते पर जनेऊ और सुपारी रखकर इस पत्ते को बांध दीजिए। इसके बाद हाथ में 21 दाने चावल ले लीजिए, उस पर हल्दी से पीले कर लीजिए और फिर भगवान शिव तथा भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आपको वो एक मंत्र बता रही हूँ, ये आपको पढ़ना चाहिए। नमो स्तवन अनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादाक्षी शिरो आरुरु बाहवे सहस्त्रे नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। यह एक ऐसा श्लोक है जिसका असर उतना ही है जितना कि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का है। जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए रोज सुबह ही आपको ये मंत्र जप करना चाहिए और रोज ना भी करें तो कम से कम आज के दिन तो अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला से पीले आसन पर बैठकर ओम शिव केशाय नमः, ओम हरिहर नमाम्यहम् इन मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। और जाप के बाद 5 जनेऊ और पीले फल किसी ब्राह्मण को दे दीजिए या फिर तिजोरी में जा कर के बांध के रख सकते हैं। और ब्राह्मण को थोड़ा फल दान करें, प्रसाद के रूप में केला आदि भी दे सकते हैं, परिवार को भी दीजिए। जो पान आपने बांध कर रखा था उसे अपने कमरे में किसी ऐसे स्थान पर रख दीजिए जहां इसे कोई छू ना सके। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में इस उपाय का असर आपको ज़रूर दिखने लगेगा। और यदि आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको क्या करना है, हल्दी जो आपने कटोरी में रखी थी उसका उपाय करना है। पूजा पूर्ण होने के बाद उस हल्दी को लेके जाइए, ड्राई पाउडर हल्दी को, और अपने मकान के चारों ओर बाउंड्री, जैसे आप अगर फ्लैट में रहते हैं तो जितनी दूर आपकी कॉमन बाउंड्री नहीं है, प्राइवेट बाउंड्री है, वहाँ पर आपको लकीर मार देनी है इस हल्दी से। बिल्कुल पतली करके लकीर मारिए, जैसे कि आप समझ लीजिए सूखी मेहंदी को एक पोटली में बना लीजिए और उसमें से गिराते हुए आप रंगोली की भांति इसे लगा करके रख सकते हैं। जो लोग ये नहीं कर सकते वो छोटा सा 1-2.5 इंच का स्वस्तिक चिन्ह हल्दी में आप थोड़ा सा चंदन मिक्स कर सकते हैं, गुलाब जल मिक्स कर सकते हैं या फिर नॉर्मल जल मिक्स कीजिए, इससे आपको बनाना चाहिए। आप देखेंगे इस प्रकार से जो भी मनुष्य आज के दिन हल्दी का छोटा सा उपाय करता है और जो भी भोजन आपने बनाया है गौ माता को इसको अवश्य खिलाना चाहिए। चाहे तो थोड़ा सा आटा लगा लीजिए, उस पर एक पेड़ा जैसा बना लीजिए, उस पर थोड़ी सी हल्दी आपको रखनी है और गौ माता को खिला देना है। और शाम के समय आपको तुलसी के पास दीपक अवश्य जलाना है। इस दिन तुलसी की पूजा वैसे करने का विधान नहीं आता, उनको जल आदि नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन दीपक जला करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, तुलसी नामाष्टक का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार आपको दिन को व्यतीत करना चाहिए। इस दिन आपको अनाज और धन का भी दान करना चाहिए, पक्षियों को भी दाना पानी देना चाहिए। और अगले दिन पारण करने के बाद भगवान को जो भी वस्तुएं आपने अर्पित की है वो सभी ब्राह्मण को दान करना चाहिए और ब्राह्मण को विदा करने के बाद स्वयं भोजन करके व्रत को खोलना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत एकादशी है। आगे आने वाले वीडियो में और भी उपाय बताऊंगी। कनेक्टेड रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना ना भूलें। और किसी भी तरह के प्रश्न हो एकादशी को लेकर के तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिखकर अवश्य पूछ लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।